आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रीवियस जितने भी वीडियोस बने हैं वो बने हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सारा इन टेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। अब जो डिस्कस होने वाला है वो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है ए 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ ए कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन। ऑक्सीजन और बोरोन इन दोनों को मिला के ओवरऑल जो 0.24 ग्राम इतना बना है, इतने वेट का कंपाउंड बना है ऑक्सीजन और बोरोन को मिला के। फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन। अब इसमें ये ओवरऑल है, ओवरऑल मिक्सचर जो है कंपाउंड बना है उसका सैंपल का उसका वेट है 0.24 ग्राम। इसमें 0.096 ग्राम ऑफ बोरॉन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है? 0.144 ग्राम। बोरोन कितना है? 0.096 ग्राम। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट। तो इसमें बोला गया है परसेंटेज निकालने के लिए कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय वेट। कितना परसेंटेज है किसका, मतलब बोरोन कितना परसेंटेज है और ऑक्सीजन का क्या परसेंटेज है ओवरऑल कंपाउंड में। तो परसेंटेज हम लोग निकालते हैं। परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है कि जो भी कंपाउंड जिसका भी परसेंटेज निकाल रहे हैं, जैसे स्टार्ट करते हैं आंसर, उसमें देखते हैं मास ऑफ बोरोन इन कंपाउंड इज 0.096 ग्राम एंड मास ऑफ कंपाउंड इज 0.024 ग्राम। ये तो गिवन है। तो इसमें अगर बोरोन का परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, बोरोन के मास से ओवरऑल जितना भी कंपाउंड का मास है ओवरऑल उसको डिवाइड कर देंगे, इनटू में 100 कर देंगे। ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है। किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना है तो जितना जिसका निकालना है उसका अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट इनटू 100। जैसे कि मान लेते हैं अगर हम लोग के पास 500 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से अगर किसी के आए 400 मार्क्स तो कितने परसेंटेज आए, तो 400 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। उसी तरह यहाँ पे है। तो यहाँ क्या है, सो परसेंटेज ऑफ बोरोन इन कंपाउंड मास ऑफ बोरोन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। तो मास ऑफ बोरोन क्या है? 0.096 ग्राम। ओवरऑल मास कितना है? 0.024 ग्राम, 0.24 ग्राम इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा 40। तो ये परसेंटेज पूछा है इसलिए 40 सिर्फ नहीं लिखना है, 40% लिखना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये तो बोरोन का मास आ गया। अब एक और पूछा है ऑक्सीजन के भी मास। ऑक्सीजन का मास देखते हैं। मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड जो गिवन है 0.144 ग्राम, मास ऑफ कंपाउंड 0.24 ग्राम। परसेंटेज निकालने के लिए मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। तो 0.144 ग्राम अपॉन 0.24 ग्राम इंटू 100 इज इक्वल टू 60%। 60 आ गया। इसमें ग्राम वगैरह यूनिट नहीं आएगा क्योंकि ये भी ग्राम में है, नीचे वाला भी ग्राम में है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो परसेंटेज पूछा है इसलिए परसेंटेज आएगा यूनिट। सो द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज बोरॉन इज 40% एंड ऑक्सीजन इज 60%। ठीक है, दोनों मिला के 100% होना चाहिए। तो 40 + 60 मिला के 100 हो रहा है। सिंपल। ये पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्नट इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 3 ग्राम कार्बन का है और 8 ग्राम ऑक्सीजन का है। इसको अगर हम लोग बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या होगा? 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। 11 ग्राम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये प्रोड्यूस होगा। ये तो गिवन है, ये गिवन है कि 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन 11 ग्राम ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड। नाउ व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन, कार्बन का तो 3 ही ग्राम है, इज बर्नट इन 50 ग्राम ऑफ 50 ग्राम ऑक्सीजन, 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? एक और चीज़ कि विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। तो देखते हैं क्या होता है। दिस आंसर विल बी गवर्नड बाय लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन विच इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, which it states that in a chemical substance the elements are always present in definite proportion by mass। definite proportion में इसका मतलब क्या होता है? क्वेश्चन से ही लेते हैं एग्जांपल। जैसे कि 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, 3 ग्राम ऑफ कार्बन है, 3 ग्राम ऑफ कार्बन है और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। ये बनाया है 11 ग्राम ऑफ
CO2। मतलब इसका कहने का लॉ का मतलब ये है कि जब भी 3 ग्राम ऑफ कार्बन मिलेगा ऑक्सीजन को, 3 ग्राम ऑफ कार्बन अगर मिला तो ऑक्सीजन जो रिएक्ट करेगा वो 8 ग्राम ही रिएक्ट करेगा। 11 ग्राम CO2 बनाने के लिए 8 ग्राम ही ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। मतलब कि कंप्लीटली जो कार्बन से रिएक्शन होगा ऑक्सीजन का, तो 3 ग्राम ऑफ कार्बन से 8 ग्राम ऑफ कार्बन का ही 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का ही रिएक्शन होगा, तभी जाके 11 ग्राम CO2 बनेगा। ठीक है, अब कार्बन को बढ़ा दें या ऑक्सीजन को बढ़ा दें तब भी इसी प्रोपोर्शन में ही, डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास, इसी प्रोपोर्शन बाय मास मतलब जितने ग्राम है, इसी प्रोपोर्शन में ही रिएक्शन होगा। तो यहाँ पूछा क्या गया, यहाँ पूछा गया है कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग तो ये होगा कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ही रिएक्ट करेगा कंप्लीटली। कंप्लीट अगर ऑक्सीजन को रिएक्ट करना है तो वो 8 ग्राम ही होगा। 50 ग्राम तो मिला हुआ है लेकिन 8 ग्राम ही इसका रिएक्ट करेगा 3 ग्राम के साथ। उसके बाद कार्बन ही रिएक्ट करने के लिए नहीं बचेगा, तो ऑक्सीजन जो बचा हुआ है वो अनरिएक्टेड रहेगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा, और ओवरऑल बनेगा कितना, 11 ग्राम ऑफ CO2। अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे, here it is given that 3 gram of carbon combines with 8 gram of oxygen to give 11 gram of carbon dioxide. When 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen, then by law of constant proportion or definite proportion, only 8 gram of oxygen will react to produce 11 gram of carbon dioxide। जैसा कि अभी मैंने बताया है कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ कंप्लीटली जो रिएक्शन होगा वो 8 ग्राम ऑक्सीजन का ही होगा, लेकिन ऑक्सीजन तो यहाँ 50 ग्राम है, तो बाकी का क्या होगा, तो बाकी का रेस्ट 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल रिमेन अनरिएक्टेड। मतलब 50 ग्राम में से 50 में से 8 ग्राम तो रिएक्ट कर जाएगा 3 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ, 8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाएगा, तो बचेगा कितना, बचेगा 42 ग्राम। तो ये 42 ग्राम का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये अनरिएक्टेड रहेगा। और ओवरऑल जो फॉर्म होगा, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड, देन इसका आंसर क्या होगा, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, ये रहा सेकंड।